तो दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान के ISPR की तरफ से जानकारी दिया गया कि पाकिस्तानी सेना को एक नया हथियार मिला है। बेसिकली ये हथियार चाइनीज निर्मित एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। और दोस्तों जब से ISPR की तरफ से ये घोषणा किया गया है तब से पाकिस्तान के मीडिया में इसे लेकर उछल कूद शुरू कर दिया गया है। पर अगर असल हकीकत को देखा जाए तो ये पाकिस्तान को कोई नया हथियार नहीं मिला बल्कि भारत के ब्रह्मोस के लिए एक नया टारगेट मिला। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान के ये चाइनीज मेड सरफेस टू एयर मिसाइल अब ब्रह्मोस के निशाने में है और कैसे पाकिस्तान के द्वारा इस मिसाइल के द्वारा जो बढ़ोतरी हासिल करने का प्रयास किया गया था उसे ब्रह्मोस धराशायी कर सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों लगभग 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान के जो ट्विटर ब्रिगेड है मतलब ISPR उसके तरफ से एक ऐसा जानकारी दिया गया जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर उछल कूद शुरू कर दिया गया है। दोस्तों असल में ये जानकारी 14 अक्टूबर के दिन ISPR के तरफ से पब्लिक करते हुए बताया गया था कि पाकिस्तान को एक नया एयर डिफेंस सिस्टम मिला है। बेसिकली इसे कराची में पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है मतलब जनरल कमर जावेद बाजवा उनके द्वारा पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस के हवाले किया गया। और दोस्तों इस एयर डिफेंस सिस्टम को लेके अब बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान के अब तक के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है। वैसे तो ये चाइना के निर्मित HQ-9P एयर डिफेंस सिस्टम है लेकिन इसे पाकिस्तान के द्वारा ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ये चाइनीज कॉपी नहीं बल्कि रशिया के S-400 हो। पर दोस्तों जितना उछल कूद इस हथियार को लेके पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा नहीं किया गया उससे भी कई गुना उछल कूद पाकिस्तान के मीडिया में हो रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का लगभग 2 हफ्ते से चर्चा का विषय ये हथियार बना हुआ है और पाकिस्तानी मीडिया का प्रोपेगेंडा ये है कि इस नए हथियार से पाकिस्तान अब भारत के ऊपर बढ़ोतरी हासिल कर चुका है। पर दोस्तों शायद पाकिस्तान के मीडिया भूल चुका है कि भारत के पास एक ब्रह्मास्त्र है जिसे हम ब्रह्मोस के नाम से जानते हैं। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन या फिर कहे तो दुनिया के सबसे तेज रफ्तार वाले क्रूज मिसाइल भी कहा जाता है। दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल आने से पहले ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज रफ्तार का क्रूज मिसाइल था। इवन दोस्तों ये एक तरीके के स्मार्ट मिसाइल है जो ध्वनि के रफ्तार से 3 गुना रफ्तार से अपने टारगेट को निशाना भी बना सकता है और जमीन से लग के इतना नीचे उड़ान भरता है कि किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के रडार के द्वारा इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों पाकिस्तान के द्वारा हासिल किया हुआ HQ-9P अब पाकिस्तान का नया हथियार नहीं बल्कि भारत के ब्रह्मोस का एक नया टारगेट बना है। दोस्तों भारत के ब्रह्मोस कैसे पाकिस्तान के इस ख्वाब को तबाह करेगा उसे जानने से पहले चलिए थोड़ा HQ-9P के बारे में जानते हैं। दोस्तों वैसे तो ये चाइना के द्वारा निर्माण किया हुआ मिसाइल के रूप में पाकिस्तान के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है लेकिन असल में अगर देखा जाए तो ये S-300 के एक चाइनीज चीप कॉपी है जबकि उसका भी एक्सपोर्ट वर्जन पाकिस्तान के हवाले किया गया। और दोस्तों इन मिसाइलों को लेके पाकिस्तान भारत के S-400 के साथ कंपैरिजन कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि HQ-9 जहाँ पे 200 से 250 किलोमीटर रेंज वाले सरफेस टू एयर मिसाइल है तो वहीं पे चाइना के द्वारा पाकिस्तान को जो HQ-9P वेरिएंट का सप्लाई किया गया वो असल में एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है जिसका रेंज सिर्फ 100 किलोमीटर है। दूसरी तरफ भारत के S-400 400 किलोमीटर रेंज वाले सरफेस टू एयर मिसाइल है और दोस्तों ये कोई चाइनीज चीप कॉपी नहीं बल्कि रशिया के ओरिजिनल प्रोडक्ट है। पाकिस्तान के द्वारा HQ-9P मिसाइलों के नाम हिमाज रखा गया है जिसका असल मीनिंग हाई टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि HQ-9P एक ऐसे मिसाइल है जो दुश्मन के इनकमिंग प्लेन मिसाइल ड्रोन्स को मार गिरा सकता है। पर यह बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ कितना कारगर होगा या फिर भारत के ब्रह्मोस मिसाइल जैसे सुपरसोनिक मिसाइल या फिर किसी अन्य देश के हाइपरसोनिक मिसाइल के खिलाफ कितना कारगर हो सकता है इसके लेके सवाल है। दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो दुनिया के एडवांस से एडवांस तरीन सरफेस टू एयर मिसाइल के लिए भी अभी तक हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ कार्य क्षमता डेवलप करना संभव नहीं हो पाया है। वहीं पे चाइना के HQ-9P हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक मिसाइलों को रोक पाएगा ये सोचना ही बेवकूफी का काम होगा। ISPR के तरफ से इन मिसाइलों को लेके कुछ और जानकारी भी पब्लिक किया गया है जिनमें बताया गया है कि ये जो मिसाइल सिस्टम है इसमें ट्रक माउंटेड सर्च रैडर, मोबाइल ट्रैकिंग रैडर, व्हील्ड लॉन्चर शामिल है जिनमें हर एक लॉन्चर में 4 मिसाइल्स होता है। चाइना के स्टैंडर्ड के मुताबिक एक HQ-9P रेजिमेंट में 8 लॉन्चर्स जिनमें टोटल 32 मिसाइल्स होते हैं उसके साथ साथ एक जनरेटर ट्रक होता है। दोस्तों इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले भी पाकिस्तान के द्वारा HQ-9P अपने नेवी के लिए खरीदने का प्रयास किया गया था जो एक तरीके से विफल रहा। पाकिस्तान असल में चाहता था कि HQ-9 मिसाइलों को टर्की के द्वारा पाकिस्तान के लिए निर्माण किए जाने वाले जहाजों में लगाया जाए पर नेटो के देशों के प्रेशर की वजह से टर्की को इसे ब्लॉक करना पड़ा और टर्की के द्वारा इन्हें अपने निर्मित जहाजों में इंस्टॉल करने से मना कर दिया गया। दोस्तों HQ-9P असल में उन्हीं मिसाइलों के वेरिएंट है जिन्हें चाइना के द्वारा भारत के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक भी डिप्लॉय किया गया है। जेन्स के रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने भारत के बॉर्डर के नजदीक जिन मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट किया है उसके राडार कवरेज और मिसाइलों के रेंज 200 से 300 किलोमीटर तक हो सकता है लेकिन पाकिस्तान को जिन मिसाइलों को प्रोवाइड किया गया है वो असल
असल में इतने रेंज के नहीं बल्कि 100 किलोमीटर के आसपास के रेंज के है और वो भी काफी लिमिटेड संख्या में इस्तेमाल होने वाले मिसाइलों के रूप में है। जेंस की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो मिसाइल है इसके एंगेजमेंट रेडियस सिर्फ 25 किलोमीटर है। पर दोस्तों मीडिया में असल में इन मिसाइलों को लेके कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है। खास करके पाकिस्तान के जो द ट्रिब्यून नामक न्यूज एजेंसी है उसके तरफ से इन मिसाइलों को लॉन्ग रेंज मिसाइल के रूप में दर्शाया गया और तथ्य के रूप में बताया गया कि ISPR के द्वारा इसे लॉन्ग रेंज कहा गया है तो इसका मतलब हम भी लॉन्ग रेंज कहेंगे। पर दूसरे तरफ ये जो पाकिस्तानी रावलपिंडी में बैठे हुए उल्लू है उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे जो हिमास का नामकरण हुआ है उसका मतलब है लॉन्ग एंड मीडियम रेंज, पर यहाँ पे लॉन्ग रेंज का ही जिक्र किया जा रहा है। लेकिन अगर कोई मिसाइल लॉन्ग रेंज का है तो उसमें मीडियम रेंज के रूप में दर्शाने का क्या आवश्यकता था। दोस्तों हिमास के ही नामकरण से पता चल रहा है कि ये मिसाइल के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और एक तरीके से पाकिस्तान के क्षमता को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। पर दोस्तों यहाँ पे मेरा मानना है कि इसे लॉन्ग रेंज कहने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है और वो है अपने मन के अंदर के भय को दूर करना। असल में भारत के S-400 को लेके पाकिस्तान काफी अधिक भयभीत है। इवन आए दिन पाकिस्तानी मीडिया में S-400 को लेके चर्चा भी होता है और पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत को S-400 मिलने के बाद भारत के कैपेबिलिटी इतना बढ़ जाएगा कि एक तरीके से बैलेंस ऑफ पावर पूरा का पूरा भारत की तरफ चला जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया एंकरों का तो ये भी कहना है कि S-400 के रडार जितना ताकतवर है वो तो पाकिस्तान के अंदर स्थित किसी भी एयरवेज से एयरक्राफ्टों को टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ही डिटेक्ट कर सकता है। दूसरी तरफ जो भारत के S-400 है वो 400 किलोमीटर रेंज तक है और ये अब तक के दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाने वाले सबसे अधिक रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल है। पाकिस्तान इतना क्षमता नहीं रखता है कि वो ये मिसाइलों को खरीद सके और पाकिस्तान के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जो इन मिसाइलों को डॉस कर सके। ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा और ISPR के द्वारा ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि भारत के मिसाइल जैसे आया है वैसे ही पाकिस्तान ने भी अपने बेड़े में मिसाइलों को शामिल किया है और वो भी लॉन्ग रेंज का मिसाइल है। पर असल हकीकत अब सब लोगों को पता ही है। पर दोस्तों अगर एक बार हम S-400 को इस चर्चा से बाहर कर लेते हैं तो क्या पाकिस्तान के ये जो HQ-9P मिसाइल है ये बढ़तरी हासिल करने में पाकिस्तान को मदद कर सकेगा। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अगर भारत के पास S-400 नहीं भी आता है और भारत अगर S-400 नहीं भी खरीदता तब भी ये HQ-9P पाकिस्तान को किसी भी तरीके कोई भी बढ़ोतरी नहीं देता। इसका प्रमुख कारण है ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों अगर पाकिस्तान के द्वारा भारत को काउंटर करने के लिए बॉर्डर के 100 किलोमीटर के दूरी पे ही HQ-9P को तैनात किया जाता है ताकि भारत के अगर वायुसेना पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करे तो उसे एंगेज कर सके, तब भी ये ब्रह्मोस के मारक क्षमता से अपने आप को दूर नहीं कर पाएगा। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइलों के जो करंट वर्जन इंडिया के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है उसका भी रेंज करीबन 290 किलोमीटर है। मतलब अगर भारत इसे बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूरी में भी तैनात करता है तब भी ये आसानी से पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान के HQ-9P बैटरीज को तबाह करने में सक्षम है। दोस्तों यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक मिसाइल होने के कारण से पाकिस्तान के HQ-9P के लिए इसे रोक पाना लगभग नामुमकिन होगा। दूसरी तरफ ब्रह्मोस मिसाइल इतना लो फ्लाई कर सकता है कि चाइना के घटिया दर्जे के इन रडारों के द्वारा इसे ट्रैक कर पाना लगभग नामुमकिन है। इवन दोस्तों अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जहाँ पे HQ-9 के 300 किलोमीटर रेंज वाले रडारों के साथ तैनात किया है उस क्षेत्र में भी ब्रह्मोस चाइना के मिसाइलों के ऊपर भारी है, तो पाकिस्तान ने तो चाइना के इससे भी घटिया दर्जे के हथियारों को हासिल किया है। दोस्तों इवन इसके बाद अगर पाकिस्तान कोई और अधिक रेंज वाले मिसाइलों को भी हासिल करता है तब भी इसमें पाकिस्तान को कोई बढ़ोतरी नहीं मिलेगा, क्योंकि उस तरीके के मिसाइल पाकिस्तान को मिलने से पहले भारत के जो ब्रह्मोस मिसाइलों के रेंज को एक्सटेंड किया जा रहा है वो भी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे भारत अपने ब्रह्मोस मिसाइलों के रेंज को 290 किलोमीटर से बढ़ा के एक एक स्टेप में अधिक रेंज के मिसाइल के निर्माण के तरफ आगे बढ़ा रहा है। संभावित सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइलों को 450 किलोमीटर रेंज और उसके बाद 600 और 800 किलोमीटर रेंज तक एक्सटेंड किया जाएगा। इवन कई रिपोर्टों में तो ये भी बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइलों के एक्सटेंडेड रेंज वर्जनों के रेंज 1000 किलोमीटर तक भी हो सकता है। दोस्तों ब्रह्मोस एक कन्वेंशनल हथियारों से लैस सुपरसोनिक ऐसा मिसाइल है जिसका इस्तेमाल जमीन में तैनात लॉन्चरों के द्वारा भी किया जा सकता है और समुद्र के ऊपर तैरने वाले जहाज और समुद्र के नीचे तैरने वाले सबमरीनों के द्वारा भी किया जा सकता है। और ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वर्जन तो इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI भी इस्तेमाल कर रहा है और दोस्तों इसका इस्तेमाल करके भारत आसानी से पाकिस्तान के HQ-9 बैटरीज को तबाह करके एयर डोमिनेंस हासिल कर सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।